हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम लोग बात करेंगे समाज में फैली हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसको बोलते हैं मधुमेह या इसको बोलते हैं डायबिटीज़। तो इससे जुड़े हुए आज हम लोग 3 चीज़ों पर बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं और तीसरी बात रहेगी कि अगर हमारी डायबिटीज़ या मधुमेह कंट्रोल नहीं रहती है, नियंत्रित नहीं रहती है, तो इससे हमारे शरीर पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, क्या हमारे शरीर में नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ या मधुमेह, इसमें हमारा जो शरीर है, शरीर में एक ग्रंथि होती है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एक बीटा सेल्स होती हैं, वो बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। इस इंसुलिन का सिक्रीशन या तो कम हो जाता है या जो इंसुलिन सिक्रीट होती है वो हमारे शरीर में सही से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं या मधुमेह कहते हैं। अब आती है दूसरी बात कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं। ऐसी वो कौन सी बातें होती हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि हमें मधुमेह रोग या डायबिटीज़ जैसी कोई समस्या हो रही है। तो इसमें सबसे पहले मरीज़ को बार बार पेशाब लगना हो सकता है। दूसरी बात है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है। तीसरी बात है कि बिना किसी कारण के मरीज़ का वज़न अत्यधिक कम हो सकता है। चौथी बात ये है कि बहुत थकान रह सकती है, ईज़िली फटीगेबिलिटी हो सकती है। पांचवी बात ये है कि हमारी जो आईसाइट है, दृष्टि है, वो कमज़ोर हो सकती है, वो धूमिल पड़ सकती है। इसके बाद में जो होता है कि कहीं पर हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है तो उस घाव के भरने में देरी हो सकती है। हमारे हाथ पैरों में जो होता है सुन्नपन या झंझनाहट जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनसे हम लोग जो होता है पहचान सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो रही है। अब बात आती है कि अगर किसी मरीज़ को डायबिटीज़ हो गई है तो उससे शरीर पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या और परेशानियां हो सकती हैं। तो इनमें जो हमारे शरीर में दिक्कतें आती हैं उनको कई तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कुछ हमारे शरीर में माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब हमारे शरीर में जो छोटी धमनियां होती हैं उनकी वजह से जो शरीर में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। जैसे हमारी आई में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिनोपैथी हो गई। ये रेटिनोपैथी होने लगती है जिसमें आई साइड वीक हो जाती है। ये रेटिनोपैथी 2 तरीके की होती है। एक होती है प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, दूसरी होती है नॉन प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। साथ में ही आँख में और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जैसे मैकुलर एडिमा हो जाता है या आँख में कैटरैक्ट होने लगता है जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं, और आँख का प्रेशर बढ़ने लगता है जिसको ग्लाउकोमा भी कहते हैं। फिर उसके बाद में और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हमारी किडनी की जो कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हमारी किडनी धीरे धीरे उसका फंक्शन कम होने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है, ईजीएफआर डिक्लाइन करने लगता है। उसके बाद में तीसरी और बात होती है जो हमारे नसों को प्रभावित करती है, हमारे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसको नष्ट करती हैं, जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो समस्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोपैथी, जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। जैसे ज़्यादातर हाथ पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, हाथ पैरों के सेंसेशंस चले जाते हैं, हाथ पैरों में जो होता है उनको जलन महसूस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशंस रहते हैं। तो ये
माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कुछ होते हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे एक हमारे हार्ट में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड क्या हो सकता है कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज़ है वहाँ पर ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी बात होती है कि हमारी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होने लगती है, जैसे हमारे हाथ पैर जो होते हैं वहाँ पर बहुत दर्द बना रह सकता है, वहाँ का जो होता है कलर चेंज हो सकता है, हाथ पैर नीले पड़ सकते हैं। उसके बाद में जो और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और होता है एक कॉम्प्लिकेशन इसी में सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारे ब्रेन की आर्टरीज़ होती है वहाँ पर नसों में जो होता है ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं डायबिटीज़ में देखने को मिलते हैं। फिर डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारा जो आहार नाल है, आहार नाल में भी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस। डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस में हमारा जो स्टमक होता है उसकी इम्पटिंग कम हो जाती है, और जिससे मरीज़ को बहुत सी समस्याएं रहती हैं, जैसे उसको जो होता है जैसे थोड़ा सा खाना खाता है तो पेट पूरा फूला फूला सा लगता है, उल्टी करने का मन करता है, तो ये समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। और जो होता है कई स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर पूरा एक पैच जैसा बन जाता है जिसे एकैंथोसिस नाइग्रिगेंस कहते हैं। उसके बाद में और डर्मा से रिलेटेड हो जाती है, पूरी स्किन जो होती है सूखी सूखी होती है और पूरे शरीर में खुजली भी हो सकती है। तो ये प्रमुख जो होते हैं लक्षण होते हैं। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं होती है तो शरीर में ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ में जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, किसी अच्छे डॉक्टर के सानिध्य में रहें और अच्छा उपचार कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।